सर आपने असाइनमेंट सेंड नहीं किया है। थ्योरी और प्रॉब्लम एक साथ चल रहा है। अब देखिए, आवाज आ रहा है? ये सर। हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये देखिए, एंथैल्पी ये है क्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ, दैट इज हीट। Whenever heat is supplied to a system, its internal energy changes plus work done by the system, work done by the system. ठीक, वर्क डन होगा हीट अगर सप्लाई करिएगा तो। अब देखिए, हीट जो है, हीट साइन कन्वेंशन, हीट एडेड टू सिस्टम, हीट एडेड टू सिस्टम पॉजिटिव, heat removed from system negative, W done by system negative, W on the system, work on the system is positive. ये मतलब anything which decreases internal energy is taken as negative, anything which increases internal energy of the system is taken as positive. कोई भी चीज जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कम कर रहा हो वो निगेटिव होगा, और कोई भी चीज जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा हो वो पॉजिटिव होगा। ठीक, जैसे हीट सप्लाई करेंगे सिस्टम को तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, पॉजिटिव। हीट रिमूव करेंगे तो इंटरनल एनर्जी कम होगा, तो निगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, कम होगा, तो वो निगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, वो पॉजिटिव। ठीक, बात क्लियर? ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Q and W are path function. They are not a state function. Work is not a state function. Why? Why? Work is not a state function because dW is equal to minus PdV. ठीक, for ideal gas, PV is equal to nRT. Therefore, PdV plus VdP is equal to nRdT. Therefore, PdV is equal to nRdT minus VdP। होगा, होगा कि नहीं? इसको पुट कर दे यहां तो क्या आ जाएगा, यहां पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, dW is equal to minus nRdT minus nRdT प्लस VdP, और dW is equal to mdt प्लस ndp। अब देखिए, अगर कोई भी स्टेट फंक्शन होता है तो क्या होता है, इसके लिए अगर हम ले डेल m बाई डेल p एट कांस्टेंट t तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल nr, m का वैल्यू क्या है
एनआर, एनआर का डेरिवेटिव अगर हम ले टी से, एट कांस्टेंट पी से, एट कांस्टेंट टी, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। क्या डेल, नहीं, पी से लेंगे ना, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। यहां पे देखिए, डेल एम बाई डेल एन बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू, एन का वैल्यू क्या है, भी है, डेल भी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू एन आर बाई पी, दोनों बराबर है। हाँ, ये जी तो कहां है, ये तो एन आर बाई पी है, एन आर बाई पी है ना। डेल एम बाई डेल पी at constant t is not equal to del n by del t at constant p, therefore work done is not a state function, it is a path function. ये कौन सा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, ठीक। तो q इज, w इज ए पाथ फंक्शन, q is also not a, dq is also not a state function because dq is equal to dw du plus dw, है ना, और that is dq is equal to cv dt, cv dt माइनस pdv, होगा कि नहीं, एंड डेल ऑफ cv डेल भी एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर v का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, cv क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, उसकी डेरिवेटिव फिर से हम लेंगे तो क्या होगा, जीरो। एंड माइनस डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट भी इज इक्वल टू माइनस एन आर बाई भी, बोथ आर नॉट इक्वल, देयरफॉर del cv by del t at constant not equal to del p by del t at constant b, therefore q is also not a state function. वही वर्क और हीट पाथ फंक्शन है, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि dw ये dq is equal to du plus dw, और du is equal to dq minus dw, और
du इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डब्ल्यू। सर ये कैसे पॉसिबल है सर? क्या? ये कैसे पॉसिबल है? डिफरेंशियल कौन वाला? फंक्शन है। ये सर डी डी ब्रैकेट में क्यू माइनस डब्ल्यू। क्वांटम में पढ़ाया ना, स्टेट फंक्शन अगर होगा तो ये देखो डी डी एक्स ऑफ 5x प्लस डी डी एक्स ऑफ 7x को लिख सकते हैं ना, डी डी एक्स ऑफ 5x प्लस 7x लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। हाँ, तो वही तो ये भी है ना, वही है ना ये भी। हाँ, ओके। स्टेट फंक्शन एडिटिव ये जो है, हम कोई भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव फंक्शन है एडिटिव होता है। नाउ साइक्लिक इंटीग्रल डीओ इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल डी क्यू माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू इज ए स्टेट फंक्शन, ये यू इज ए स्टेट फंक्शन, therefore cyclic integral of du will be 0, therefore q cyclic is equal to w cyclic होगा। cyclic transfer of heat produces work। सर रिपीट कीजिएगा स्टेट। cyclic transfer of heat produces work। बट दोनों का साइन अपोजिट होगा, साइन अपोजिट होगा। अगर हीट सप्लाई करेंगे तो वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर Q पॉजिटिव होगा तो W निगेटिव होगा, और अगर Q निगेटिव होगा तो W क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सिस्टम तभी वर्क करेगा जब हीट एब्जॉर्ब करेगा, और सिस्टम अगर हम सिस्टम पे करेंगे तो सिस्टम एक्स्ट्रा हीट रिलीज करेगा। जैसे 2000 जूल ऑफ हीट सप्लाइड, 2000 जूल हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम which increases internal energy by 500 जूल, डिटरमाइन वर्क डन। वर्क डन क्या होगा? 1500 पॉजिटिव, बी 1500 निगेटिव, सी 2500 पॉजिटिव, डी 2500 निगेटिव। हाँ जी सपना कुमारी, दिवाली छठ सब मना के आ गई? नहीं, छठ अभी मना रही है। हाँ तो हमारे यहाँ हाँ, छठ पूजा नहीं होती। अच्छा छठ पूजा नहीं होती? नहीं उत्तम नगर में तो काफी होती। नहीं, आज हमको जाना भी है, इसलिए हम क्लासेस सबको थोड़ा थोड़ा इधर कर दिया। कल टेस्ट भी है। किस चीज का सर? अरे वो टेस्ट सीरीज वाला टेस्ट है, उसका भी पेपर बनवाना। अली सर भी नहीं है। हो गया? क्या आंसर आ रहा है सपना? नहीं पता। अरे बता दे, तू एक बार में बता देगी। अच्छा तुक्का लगाओ, लगाओ तुक्का, लगा एक बार में ABCD जो लगाना है, और सही लगाएगी एकदम। अब बोल दे भाई। बी सर। ABCD। हाँ, बी 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 की डी।
डी सर। डी, देखते हैं। हाँ, हाँ सर डी। Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। Q इज प्लस 25, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज, ये कितना हो गया 500। क्यों? 2000 है सर क्यों? अच्छा 2000 है ना, 2000 है ना, प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस इज 1500। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो निगेटिव साइन लगाओगे तो क्या होगा 1500 माइनस 1500, है कि नहीं, है ना। और साइन लगाना भूल गए तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना। अब देखो हम साइन का झंझट ही हटा देते हैं, साइन का झंझट ही हटा देते हैं। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जोर से बोलो तो हमारे साथ, नहीं अकेले अकेले, क्या होता है, अरे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलना है, जय माता दी नहीं। हाँ बोलो जोर से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, निराला, क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, हीट, whenever heat is supplied, internal energy increases and work done by the system, dq is equal to du plus minus dw, हम ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो q is equal to डेल्टा u प्लस माइनस dw, अब देखो तुम्हारे सवाल में क्या था, 2000 इज इक्वल टू कौन क्या था भैया 500, ठीक, माइनस डब्ल्यू। अब देखो डब्ल्यू क्या आएगा, सीधा क्या आएगा माइनस 1500, जो आना है वही आएगा। यहाँ करने के बाद तुमको सोचना नहीं पड़ेगा कि हम साइन लगाना है, यहाँ साइन अपने आप आ रहा है। तो हमको यही याद रखना है कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस माइनस डी डब्ल्यू, ठीक, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक। हीट, हीट क्या होता है, हीट क्या होता है, अब अगर देखा जाए तो हीट क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है, हीट को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। एक हाथ अगर गर्म पतीला पे लग जाए तो फिर एक्सप्लेन नहीं करते, वहां से हाथ हटाते हैं, ठीक। तो हीट सेल्फ, वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज इक्वल टू डिस्प्ले, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया dx, एरिया इंटू थिकनेस क्या होता है वॉल्यूम, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डी एक्स पी एक्सटर्नल टीवी, ये होता है वर्क डन। वर्क डन पी एक्सटर्नल डीवी, पी एक्सटर्नल डीवी, यही हमारा क्या है वर्क डन है। वर्क डन क्या होगा पी एक्सटर्नल डीवी। और अगर हम देखें इस वर्क डन को, अगर हम इस वर्क डन को देखें
तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल पाथ, इरिवर्सिबल पाथ। रिवर्सिबल पाथ, वेरी स्लो चेंज, वेरी स्लो चेंज। Irreversible, fast change, fast change. Second, integration is possible. Integration is possible. Integration is not possible. Integration is not possible. इंटीग्रेशन इसका पॉसिबल नहीं है। थर्ड, प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड। प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड, रिवर्स्ड बाय a small reversing force, by a small reversing force. Process cannot be reversed. Process cannot be reversed by a small reversing force. लार्ज फोर्स अप्लाई करना होगा। प्रोसेस कैनॉट बी रिवर्स्ड बाय स्मॉल रिवर्सिंग फोर्स, लार्ज फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक। फोर्थ, there is no role of pressure. There is no role of pressure. फोर्थ, इरिवर्सिबल में एक्टिव रोल ऑफ प्रेशर, है कि नहीं? एक्टिव रोल ऑफ प्रेशर। ठीक। तो ये है अपना रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये देखिए, डीडब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी और डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटीग्रल पी एक्सटर्नल डीवी V1 to V2। बट ये देखिए सर, ये दोनों रिवर्सिबल में कौन, ये रिवर्सिबल मतलब इंटीग्रल पार्ट, ये रिवर्सिबल में है। अच्छा ठीक है। इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, एक डी डब्ल्यू है और एक डब्ल्यू है, तो डी डब्ल्यू से डब्ल्यू कैसे ठीक है सर, निकालेंगे? ठीक है। हाँ ठीक है। आ गया ना पी एक्सटर्नल। अब देखिए, फॉर रिवर्सिबल पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी, वेयर पी इंटरनल इज इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस। डीपी इज वेरी स्मॉल, therefore it is nRT by P और आइडियल गैस। डीपी कौन सा प्रेशर बोलेंगे सर? डीपी जो हम चेंज कर रहे हैं, स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज। हाँ। पी इंटरनल इज प्रेशर ऑफ गैस, ये है ना, चित्र बना के समझा देते हैं।
ये देखिए, ये है ना, ऐसे है, ये है P इंटरनल, ये क्या है P एक्सटर्नल। ये देखिए, अगर P एक्सटर्नल P इंटरनल से ज्यादा होगा, एक वेट रख देते हैं, एक वेट अगर रख दे तो क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल P इंटरनल से बड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा, होगा कि ना, होगा ना। और Yes. अगर थोड़ा सा हीट सप्लाई कर दें तो क्या होगा, इंटरनल Pressure प्रेशर expansion. बढ़ जाएगा, ठीक, और क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा उसमें। एक्सपेंशन हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। लेकिन अगर P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर होगा तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, ऐसे ही खड़ा Equilibrium. रहेगा, है ना। या तो ये ऐसे जाएगा, एक्सटर्नल जब बढ़ेगा तो, और इंटरनल बढ़ेगा तो ऐसे जाएगा, ठीक। डीपी का चेंज है, थोड़ा सा स्मॉल चेंज है। अब और ये देखिए, इज इक्वल टू nRT बाई P, दैट इज nRT बाई V, दैट इज फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए। और ये देखिए, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल V1 टू V2 nRT dV बाई V, और डेट इज इक्वल टू W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस nRT ln V2 बाई V1 फॉर आइसोथर्मल इज इक्वल टू माइनस nRT ln P1 बाई P2, क्योंकि आइसोथर्मल में होता क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, आइसोथर्मल में। तो आ गया ना ये, तो ये है आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क। हाँ, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, एडियाबेटिक कहाँ, नहीं एडियाबेटिक तो अलग है ना, ये आइसोथर्मल के लिए है, ठीक। इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज डब्लो, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, du इज इक्वल टू, ये यहां पे NCVM dt प्लस डेल u बाई डेल v एट कांस्टेंट t dv, डेल u बाई डेल v क्या होता है आइडियल गैस के लिए, जीरो, इंटरनल प्रेशर इज जीरो। ये तो ऐड होगा ही, इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, दोनों का है। जब वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा ना भाई, हाँ, वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। मोदी जी पहले मुख्यमंत्री थे, गुजरात तक ही भाषण देते रहते थे, फिर प्रधानमंत्री बन गए तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा ना, तब पूरा देश में भाषण देते हैं। ना मन होता है तो विदेशों चल जाते हैं, वहां भी भाषण दे देते हैं, देते हैं कि नहीं, कुछ ही दिन में चांद पे भी जाएंगे, वहां भी भाषण दे देंगे, मन की बात तो है ना। खट्टर जी कम घूमते हैं ना, तो आ गया ना, आइडियल गैस du बाई dv इज इक्वल टू जीरो, आइसोथर्मल dt इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी चेंज इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज जीरो, है कि नहीं, है। क्यों, Q इज इक्वल टू, Q क्या होता है, व्हाट इज Q,
Q इज इक्वल टू डी यू प्लस माइनस डब्ल्यू। हो गया। इंटरनल एनर्जी तो जीरो है और Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू nRT ln V2 बाई V1। यही हम लोग फर्स्ट लॉ में प्रूफ किए थे ना कि हीट और वर्क जो है वो इक्वल होगा बट अपोजिट साइन होगा। ये देखिए हीट क्या है, इक्वल है बट अपोजिट है। है ना। इरिवर्सिबल, और इसका ये देखिए रिवर्सिबल है ऐसे, ये है P, ये है V, और ये क्या है, ये यहां पे है P1, यहाँ पे है P2, है ना, यहाँ पे है अपना V1 और यहाँ पे है क्या V2। ये है V2, यहाँ पे P2 प्रेशर पे। तो ये देखिए ये वर्क आया ऐसे, ये आ गया, आया ना। ये रिवर्सिबल का ग्राफ है। नहीं रिवर्सिबल अभी चल रहा है तो ओके सर। आइसोथर्मल। ये देखिए ये है यहाँ पे वर्क डन। ये देखिए एरिया अंडर कर्वेज ये है ABC, आइसोथर्मल वर्क। रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल के लिए एरिया अंडर कर्व, रिवर्सिबल के लिए इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्या होगा, इरिवर्सिबल वर्क इज डब्ल्यू डी डब्ल्यू इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ये आ गया, आ गया ना, यही है। इसमें कांस्टेंट प्रेशर, एक कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। और P एक्सटर्नल इज इक्वल टू ये देखिए, ये देखिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। एक्सटर्नल प्रेशर इज जनरली इक्वल टू फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर। P2 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन V2। ये आ गया, आ गया ना, यही आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P एक्सटर्नल, ठीक है ना। धड़ाम से गिरा दो, यहाँ पे इसको काट दो, इसको सीधा धागा काट दो, क्या होगा, पिस्टन धड़ाम से नीचे गिरेगा, यहाँ पे आ जाएगा, और फिर इसी प्रेशर पे जो है वो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। यही जो फाइनल प्रेशर का गैस का आया वही हमारा क्या हो जाएगा। तो P एक्सटर्नल जो है वो हमेशा क्या होगा, P2 के बराबर होगा, फाइनल प्रेशर के बराबर। हाँ कंप्रेशन ही हो रहा है, एक्सपेंशन के लिए अचानक ही हीट दे दो, एक धड़ाम से बम फटेगा। तो ये आ गया। अब देखिए
यहां पे आ गया पी एक्सटर्नल जब हम पुट करेंगे तो डब्लू इरिवर्सिबल इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस P1 V1 बाई V2 इंटू V2 माइनस V1 और ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा V1 ऐसा कैसे हो रहा है भाई P1 V1 हाँ ठीक है इक्वल टू माइनस P1 V1 इज इक्वल टू 1 माइनस V1 बाई V2 आ जाएगा बट P1 V1 इज इक्वल टू माइनस NRT होगा PV इज इक्वल टू NRT 1 माइनस V1 बाई V2 और W इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस NRT 1 माइनस V1 बाई V2 और W इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस NRT 1 माइनस P1 बाई P2 हो गया ये है अपना ये हाँ हाँ P2 बाई P1 P2 बाई P1 ये देखिए ये है ना इंटरनल एनर्जी जीरो इंटरनल एनर्जी जीरो तो Q इज इक्वल टू NRT 1 माइनस V1 बाई V2 हो जाएगा कि नहीं हाँ इज इक्वल टू NRT 1 माइनस P2 बाई P1 है कि नहीं तो ये हमारा है दोनों का मैटर है कि नहीं wait हाँ wait last chapter छोड़ दिया मैं हो गया हो गया वेंडरवाल गैस P प्लस AN स्क्वायर V स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल टू NRT यही होता है ना ये होता है वेंडरवाल गैस और फॉर वेंडरवाल गैस P इज इक्वल टू NRT V माइनस NB माइनस AN स्क्वायर V स्क्वायर ये होता है इंटरनल एनर्जी चेंज DU इज इक्वल टू NCVM DT प्लस इंटरनल प्रेशर इनटू DV होता है बट व्हाट इज इंटरनल प्रेशर ऑफ ए वेंडरवाल गैस
कोई भी गैस का इंटरनल प्रेशर वही होगा जो P के साथ ऐड किए हैं टर्म, वो क्या होता है, इंटरनल प्रेशर। कल एक सवाल भी करवाए थे ना, P इंटू V माइनस NB का इंटरनल प्रेशर क्या होगा, P इंटू V माइनस NB इंटरनल प्रेशर क्या होगा, हाँ, P इंटू V माइनस NB, व्हाट विल बी इंटरनल प्रेशर, 0। P के साथ कोई टर्म नहीं है, PV इज इक्वल टू NRT, इंटरनल प्रेशर क्या होगा, 0 होगा कि नहीं। और अगर है P प्लस AN² बाई V² प्लस BN² बाई V³ प्लस CN² अपॉन V⁴, तो इंटरनल प्रेशर क्या होगा, ये पूरा होगा, पूरा इसका इंटरनल प्रेशर होगा। इंटरनल प्रेशर विल बी AN² इंटू A अपॉन V² प्लस B अपॉन V³ प्लस C इंटू C अपॉन V⁴, ऐसे। तो P के साथ जितना टर्म होता है सब क्या होता है, इंटरनल प्रेशर का टर्म। नाउ इंटरनल प्रेशर इज इक्वल टू dt, du इज इक्वल टू mCVm dt प्लस AN² अपॉन V² dV। भैया आइसोथर्मल के लिए dt क्या होगा, 0। dt इज इक्वल टू 0 फॉर आइसोथर्मल, तो du क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। वैंडरवाल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए 0 होता था, वैंडरवाल के लिए 0 नहीं होगा। वैंडरवाल के लिए क्या होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू इंटीग्रल V1 टू V2 AN² dV बाई V² और डेट इज इक्वल टू AN² 1 अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन V2 इंटरनल एनर्जी। ये देखिए, ये देखिए, जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो V2 का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है ना। V2 इज ग्रेटर देन V1 और एक्सपेंशन, तो इंटरनल एनर्जी का साइन क्या हो जाएगा भाई, इंटरनल एनर्जी का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। 1 अपॉन V1 ग्रेटर होगा ना, 1 अपॉन V2 स्मॉलर होगा। तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज, बिना इंटरनल एनर्जी बढ़ाए वैंडरवाल गैस एक्सपेंड नहीं हो सकता। क्यों, आइडियल गैस है, हीट दो, हाँ जी सब फैल जाओ भैया, फैल जाओ, फैल गया सब, है कि नहीं। वैंडरवाल गैस में इंटरेक्शन है, हीट सप्लाई किए हैं, फैल जाओ नहीं। हम लोग क्या है भाई, एक साथ बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, फिर लाठी चार्ज करना पड़ेगा, तब सब भागेगा, है कि नहीं। तो वहां पे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो वैंडरवाल गैस में क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो पहले मॉलिक्यूल वर्क करेगा टू ओवरकम दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके लिए थोड़ा सा हमको हीट चाहिए, उसके लिए हमको इंटरनल एनर्जी बढ़ाना होगा, और इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का मतलब क्या है कि ए पार्ट ऑफ हीट इज यूटिलाइज, तो वर्क डन क्या होगा,
वर्क डन क्या होगा, कम हो जाएगा। कब कम हो जाएगा ना वर्क डन। आइडियल में 500 दिए, 500 वर्क डन में चला गया। वेंडरवाल में क्या है, 500 दिए, 50 जूल से वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाया, तो 450 ही होगा ना वर्क डन। तो वेंडरवाल गैस जो है कम वर्क करता है एज कंपेयर टू आइडियल। ये देखिए वर्क डन, वर्क डन DW रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस PdV। इसका P का वैल्यू क्या है भाई, DW रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस NRT V माइनस NV DV माइनस AN स्क्वायर V स्क्वायर दैट इज DV। और ये देखिए DW रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ NRT V माइनस NV DV V1 टू V2 माइनस इंटीग्रल V1 टू V2 AN स्क्वायर V स्क्वायर DV। और ये क्या हो जाएगा, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस NRT ln V2 माइनस NV V1 माइनस NV प्लस AN स्क्वायर 1 अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन V2। ये आ गया W रिवर्सिबल। ये देखिए वेंडरवाल गैस के लिए। है ना, यही है कि नहीं, ये है। और ये देखिए ये वाला जो टर्म है अपना, ये वाला जो टर्म है अगर देखा जाए तो ये वाला टर्म तो आइडियल के बराबर ही है, क्योंकि B का वैल्यू तो बहुत स्मॉल होता है। तो ये तो इक्वल टू ln V2 बाई V1 है। लेकिन ये लेस नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है। तो वर्क डन बाई वेंडरवाल गैस इज लेस देन आइडियल गैस। आइडियल और वेंडरवाल में आइडियल ज्यादा वर्क करेगा। क्यों, Q इज इक्वल टू DU प्लस माइनस W। और Q क्या हो जाएगा, AN स्क्वायर 1 अपॉन V1 1 अपॉन V2 प्लस NRT ln V2 बाई V2 माइनस NV V1 माइनस NV माइनस AN स्क्वायर 1 अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन V2। ये देखो चेक करो, हो जाएगा, हो जाएगा ना। हो जाएगा कि नहीं। और ये देखिए ये कैंसल, और Q इज इक्वल टू NRT ln V2 NB V1 NB।
ये है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू, ठीक, ये देखिए, आइडियल, रिवर्सिबल, आइडियल, इरिवर्सिबल, VW रिवर्सिबल, है ना। Q इज इक्वल टू NRT ln V2 बाई V1 W माइनस NRT ln V2 बाई V1 दैट इज 0, है ना। इरिवर्सिबल NRT 1 माइनस V2 बाई V1 बाई V2, यही है ना, माइनस NRT ln V2 बाई ln 1 माइनस, अरे वही V1 बाई V2 0, ये देखिए, NRT ln V2 माइनस NB V1 माइनस NB, ये देखिए, ये क्या वर्क डन, लेकिन वर्क डन अब क्या है, माइनस NRT ln V2 माइनस NB V1 माइनस NB प्लस AN स्क्वायर 1 अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन V2, ये है। और इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है इसके लिए, AN स्क्वायर 1 अपॉन V1 1 अपॉन V2, ये है। ये तीनों चारों पाथ हैं इसके। है ना, ये है इसका। जैसे ये देखिए, वन मोल ऑफ आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड isothermally, 1 mole of ideal gas expanded isothermally from a volume of 1 mole of ideal gas is expanded isothermally from a volume of 10 liter to V2 100 liter. What will be work done for reversible and irreversible at 300 Kelvin temperature? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, हाँ, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्क डन, हाँ, वर्क डन एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ 300 केल्विन, सॉरी केल्विन। तो W रिवर्सिबल क्या हो जाएगा, माइनस NRT ln V2 बाई V1, और ये क्या आ जाएगा भाई, माइनस 1 मोल 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू 300 केल्विन इंटू ln 100 बाई 10,
ln10 क्या हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ, वही तो 2.303 log 10 होता है ln10। तो क्या आ रहा है भाई, क्या आंसर आ गया? फिफ्टी सेवन पॉइंट क्या आ रहा है? क्या आ गया? 5.744 किलो जूल है। Yes, sir. 57 हम्म, 5,743.10. 44.14 जूल इतना है रिवर्सिबल में, है ना? ये देखिए, हाँ बीच बीच में, हाँ 300 आएगा, आ गया ना? अब देखिए, डब्ल्यू ई रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1 मोल, ये है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू 300 केल्विन इंटू 1 माइनस V1/V2। V1 क्या है भाई? 10/100, और ये क्या आ जाएगा? आ रहा है कुछ 9/10। तो क्या आ रहा है? -2244.78 जूल। कहाँ वर्क डन ज्यादा है? कहाँ वर्क डन ज्यादा है? इरिवर्सिबल में ज्यादा है। Internal. Yes, sir. अरे मैग्नीट्यूड कंपेयर करते हैं, साइन के साथ करेंगे कि साइन हटाओ। 5744 और 2244 कौन ज्यादा है? वर्क डन इन रिवर्सिबल, 57. हाँ, वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज हाइयर देन इरिवर्सिबल। ठीक, तो अब नेक्स्ट में करते हैं निकाला।